जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको समझाएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का जो सबसे पहला और बेसिक चैप्टर है वो है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। और आज की वीडियो में हम यही कवर करेंगे और आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे और आपको समझाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं हिंदी वर्णमाला क्या होता है, स्वर और व्यंजन क्या होता है। एक के बाद एक हम लोग समझेंगे। हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी वर्णमाला जो होती है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। स्वर क्या होता है हम लोग बात पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। और व्यंजन भी क्या होता है हम लोग भी अलग से समझेंगे। हिंदी में वर्ण, स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52 होती है। कितने होते हैं दोस्तों? 52, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनका जो व्यवस्थित समूह है, क्रमबद्ध जो समूह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। मतलब वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? वो है वर्ण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णमाला। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। हम लोग कह सकते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो। मतलब वो एक ऐसा वर्ण है जिसको हम लोग बिना किसी दूसरे की सहायता के, बिना किसी दूसरे की मदद से बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अ से लेके अ तक। हम लोग जब भी बोलते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। देखिए इन जो वर्ण को हमने बोला है इसमें हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ी है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग बोलेंगे स्वर वर्ण। तो आगे बढ़ते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर भी देखिए 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे, जिन स्वरों के हस्व स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो उसका आंसर होगा जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के स्वर वर्ण में अ से लेके अ तक जिन वर्णों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर, नाम से ही समझ में आ रहा है, दीर्घ मतलब ज्यादा समय लगेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, है ना। स्वर की कुल जो संख्या होती है वो 11 होती है। अ, ई, छोटा ऊ, री, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। हर्ष स्वर की कुल संख्या 4 होती है, जो कि अ, छोटी ऊ और री। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होती है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है। स्वर की कुल संख्या 11 होती है, हर्ष स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। ठीक है। अब आते हैं मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो स्वर होता है उसका एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों, स्वर तो हमने पढ़ लिया। कोई भी यदि क्वेश्चन हो जो देख रहे हैं तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर रिप्लाई करूंगा वीडियो के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ सीखने वाली ही बातें सिखाई जाती हैं जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होगा। आपके लाइफ में आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत काम वाली चीजें हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियोस को देखिएगा भी और शेयर भी करिएगा। आते हैं, स्वर वर्ण हमने पढ़ लिया। अब आते हैं व्यंजन वर्ण।
बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है व्यंजन का। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होती हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पहले स्वर वर्ण में क्या पढ़ा, अ आ छोटी बड़ी हमने पढ़ा, लेकिन उसमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ी। लेकिन व्यंजन वर्ण जैसे ही होता है क ख ग घ, क से लेके पूरा श तक, जैसे ही आप क बोलेंगे ना, क बोल रहे हैं तो देखिए आप स्मूथली इसको पढ़ेंगे, देखिए क, लास्ट में देखिए अ आ रहा है। इट मीन्स इसका मतलब यही है कि क को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। तो जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों की कुल संख्या होती है 41। देखिए स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या होती है 27। देखिए यहाँ पे दिखा गया है, लिख दिया गया है। उसके बाद और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसको, और भी क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4, य र ल व। ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या होती है 4, तलाबिश, मूर्धन्यश, दंतिश और ह। आगत व्यंजन की कुल संख्या होती है 2, ज और फ। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या होती है 4, इसे क में देखिए हेलंत दिया हुआ प्लस, मूर्धन्यश में हेलंत छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक समझ में आया? कोई डाउट्स हो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अयोग व वर्ण कौन सा होता है? अयोग व वर्ण होता है 2, अंग और अ। अयोग व वर्ण होते हैं अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वर स्वर के बाद बोला जाने वाला जो हलंत होता है उसी को बोलते हैं अर्धध्वनि, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनुस्वार कहते हैं। जैसे प्रपंच, कंठ, छंद आदि। विसर्ग मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बाद में डबल डॉट होता है, तो महा प्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः, अतः, संभवतः आदि। भारत सरकार द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला। देखिए भारत सरकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए ओ औ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड में बिंदी और ढ में बिंदी, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तलाबिश, मूर्धन्यश, दंतिश, ह। छ त्र ज्ञ स्र, ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। और ज और फ और आ होता है जो अंगत ध्वनियां हैं। अब हम लोग आगे आते हैं मात्रा। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया मात्रा क्या होती है। देखिए स्वर और उनके मात्राएं। स्वर अ आ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मात्रा आ का मात्रा देखिए इस तरीके का होता है, छोटी बड़ी की, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ। और नीचे अंग अह के लिए एक नोट दिया गया है जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको समझने में। कहीं नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करेंगे और इसको पढ़ लेंगे। नोट, अंग और अह आदि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में। इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे। वर्णमाला में अयोगवाह का स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है, जैसे रंग, इंक, अंक, अंगद, अंगूर, अतः, प्रातः, स्वतः आदि। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में होता है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं और न व्यंजन, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों में ही इनका उपयोग होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्णमाला को सीखा, समझा, पढ़ा। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको वीडियोस के माध्यम से दूंगा, ताकि आपके माइंड में, आपके पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना हो, आपके समझ में कोई बाधा ना आए, आप प्रॉपरली अच्छे से हिंदी को समझ सके, हिंदी ग्रामर को समझ सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसके बाद वाले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पढ़िएगा, समझिएगा जरूर, वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।